तुम भी समझ लो हर वक्त सूटों की बातें करती हो, जहाँ भी गई सूट 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 चिल्लाती रहती हो, कपड़े ही हर वक्त कपड़े ही कपड़ा कपड़े ही कपड़ा कपड़े ही कपड़ा, और कपड़ों पे मर गई जनाब वाला। हर वक्त जनाजों में जा रही हैं तो सूटों की बातें, शादियों में जा रही हैं तो सूटों की बातें, जलसों में बैठी हैं तो एक दूसरे का सूट ही निहार रही हैं। कहाँ से लाई थी, बड़ा खूबसूरत है, घरों में चर्चे उसी के होते हैं। याद रखना, ना सूट बचा पाएगा ना बूट बचा पाएगा, अगर कोई बचा पाएगा तो मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा बचा पाएगा। याद रखना, फातिमा की सीरत पे अमल करो, चंद दिन की दुनिया है, मर गई दुनिया मर जाएगी दुनिया, कुछ नहीं बचा है जनाब वाला, कोई नहीं बचा, ना हुस्न बचा, ना जमाल बचा, ना कपड़े बचे, ना सूट बचे, कुछ नहीं बचा, ना मालदार बचे, ना कुर्सी वाले बचे, ना नामवर बचे, ना ताजवर बचे, कुछ नहीं बचा, ना कदावर बचे। हजरात मोहतरम, ना सूरमा बचा, ना प्रधान बचा, ना प्रधान बचा, ना जमींदार बचा, ना ठेकेदार बचा। जनाब कोई बचा हो तो मुझे बताओ, ना कमज़ोर बचा, ना शहदोर बचा, कोई बचा हो तो बताओ। दुनिया में आज तक रिकॉर्ड है, मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा मंत्री वंत्री किसी के सामने आज तक सरेंडर नहीं हुआ है। और देवबंदी को बता दो कि पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं झुका है तो मदीने में आमिना के लाल के सामने झुका है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने झुका है। दुनिया में एक अकेला सुपर पावर है, मेरा मुस्तफा, जहां मौत के फरिश्ते को सरेंडर होना पड़ा जी, मौत का फरिश्ता वहां पहली बार झुका है, कहीं नहीं झुका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हनुमान मूर्ति पे लोग मर गए जनाब वाला, फिर भी कहते हमारी तरह नबी हमारी तरह, अब गिरा पड़ा हुआ। कितने पागल हैं यार ये देवबंदी, इनकी अक्लें मारी गई वहाबियों की, हो क्या गया यार। नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, बे हनुमान मूर्ति पे गिरा पड़ा, खेत में मरा पड़ा, राइस मिल पे मर गया, बदबू आई तो पता चला वहाबी मरा पड़ा। और फिर कहता है नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह, तेरी तरह पूरी दुनिया में कोई है मेरे मुस्तफा की तरह? अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है उनकी तरह, इस्माइल ज़बीउल्लाह नहीं है उनकी तरह, लूत सालेह या ज़करिया 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अला नबीना वालैहिमुत तस्लीमात, कोई सा नबी कोई सा रसूलुल्लाह पैगंबर कोई मुस्तफ़ा की तरह नहीं है। तो ये जनाब बादली टांडे का वहाबी, ये जनाब धोरा टांडा का वहाबी, ये रिछा का वहाबी, ये मुस्तफ़ा की तरह हो जाएगा। अरे मर गए रोडों पे कट कट के मर गए, टायरों के नीचे मर गए, रेलवे ट्रैकों पे कट कट के मर गए। अगर तुम नबी की तरह थे तो एक बार मौत के फरिश्ते से कहते कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे क्यों मार रहे हो, इज्जत से लेके चले जाना, घर तो पहुंचने दो। मगर नहीं है कोई मुस्तफा की तरह। कोई नहीं है। इसी बात से समझ लो झूठ बोल रहा है वहाबी जी। तवज्जो है कोई मुस्तफा की तरह? अबे शान है जब मौत का फरिश्ता मेरे नबी की तरफ चला। अल्लाह इस हदीस इस रिवायत का सवाब इनकी वालदा की रूह पुरफतूह को अता फरमाए, आमीन। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं। अल्लाह ताला हजरत को सब्र दे, अल्लाह सेहत सलामती लंबी उम्र दे। मत करो गम, आमीन। मत करो गम, ईमान के साथ चली गई, खुश हो जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौत से पहले अल्लाह ने बीमारी दी, खुश हो जाओ। तवज्जो है। आज बहुत सारे बेवकूफ अकल के यतीम कहते हैं, अकल के यतीम ही कौन है ही नहीं। कोई बीमार हो जाए, मरने से पहले अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से गुनाह की सजा काट रहा है, पता नहीं कौन सा पाप किया था। अबे जाहिल, नालायक, नाहंजार, तेरी मानसिकता में क्या आग लग गई? तेरी अकल को हो क्या गया बे? मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं आमिना के लाल, मेरे सर के मालिक, मेरे दिल के मालिक, पूरी इंसानियत के मोहसिन आजम, मेरी जान के मालिक, मेरे आका, मेरे महबूब आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते जिस बंदा मोमिन से अल्लाह मोहब्बत करता है, मरने से पहले उसे बीमारी देता है।
वो उस बीमारी पे सब्र करता है तो अल्लाह उस बीमारी की वजह से उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और फिर जब वो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है तो बड़ी शान के साथ अपने महबूब बंदे को अपनी तरफ बुला लेता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझते हो पाप का घड़ा भर गया है? कौन सा पाप किया था? अबे तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है कि अल्लाह के यहां कानून क्या क्या है। जो है गम ना करना, खुश रहना, जाना है मगर ईमान के साथ चली गई। बेशक बेशक। जाना है सीरत फातिमा को सीने से लगा के चली गई। सुभान अल्लाह, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बहुत खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बीवी से, तुम्हारी माँ से मोहब्बत की और उन्हें बीमारी अता फरमाई। बीमारी पे उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने उनके गुनाहों को धो दिया। तवज्जो है? आप कहते हैं बहुत उलझने हैं, हर साल कोई ना कोई ऐसी अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती हैं, कोई ना कोई बात हो जाती है। खुश हो जाओ, इस बात पे भी खुश हो जाओ, इस बात पे भी खुश हो जाओ। मौलाना जाकिर निकोकार हो, पारसा हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, न जाने कितने हाफिज पैदा कर दिए, न जाने कितने मौलवियों के उस्ताद हो, दीन का झंडा उठाया, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत का परचम बुलंद किया है तुमने। अल्लाह ने तुमसे मोहब्बत की है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ उफ्ताद टूटती है, क़यामत उतरती है, हवाएं खिलाफ हैं, तूफान आते हैं तुम्हारे खिलाफ? तुम क्या समझते हो ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है? अरे तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हें मालूम नहीं है। जिस बंदे से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह उसका बहुत ज्यादा इम्तिहान लेता है। तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ का कानून है कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजान। दुनिया के मदरसों में छुट्टी हो जाती है उसकी जिसका सबक याद हो गया। तू जा, तेरा सबक याद होगा, तू बैठा रहे, तेरे सबक याद नहीं हो, धूप में खड़ा हो जा, तेरे सबक याद नहीं, मुर्गा बन जा, तेरे सबक याद नहीं है, और इसे मुर्गा बनाओ, इसके सबक याद नहीं, ईंटा रख दो इसकी कमर पे, 4 ईंटा रख दी, मुर्गा, ये सबक याद नहीं है इसकी पीठ उठवाओ ऊपर को, इसके सबक याद नहीं है। जिसके सबक याद नहीं होता है उसको सजाएं दी जाती हैं, रखा जाता है, कई घंटे फालतू एक्स्ट्रा मदरसों में रखा जाता है। मगर अल्लाह के यहाँ का कानून बिल्कुल अलग है। वहां उसकी छुट्टी जिसने सबक याद नहीं किया, और उसको छुट्टी नहीं मिलती जिसके सबक याद होगा। तुम्हें पता नहीं है जनाबे वाला, देखो ना सही, तुम ही देख लो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को छुट्टी नहीं मिली मगर नमरूद को छुट्टी मिल गई, नमरूद की छुट्टी हो गई, तू जा, तेरा कोई मतलब नहीं है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाबे वाला, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई, हजरत यूसुफ को देख लो जनाबे वाला, पूरी ज़िंदगी कैसे सब्र के इम्तिहान दिए, कहाँ छुट्टी मिली। हजरत अय्यूब को देख लो, अल्लाह की कसम क्या सब्र का इम्तिहान दिया, रोना आता है, कलेजे मुँह को आते हैं। कभी सोचते हो, कभी जनाबे वाला पढ़ते हो इन अंबिया और मुरसलीन के बारे में, क्या सब्र का एग्जाम और टेस्ट दिया है मेरे अय्यूब ने। खुदा की कसम छुट्टियां हो गई काफिरों की, जाहिलों की, बदतमीजों की, नाहंजारों की, कुफ्र के ठेकेदारों की, शिर्क के सूरमाओं की, सबकी छुट्टी हो गई। मगर छुट्टी ना हुई तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की नहीं हुई, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई, नमरूद की छुट्टी हो गई, मूसा की छुट्टी नहीं हुई, फिरौन की छुट्टी हो गई, आमिना के लाल की छुट्टी नहीं हुई, अबू जहल की छुट्टी हो गई, करबला के हुसैन की छुट्टी नहीं हुई, मगर यजीद की छुट्टी हो गई। बदतमीजों की छुट्टियां हो जाती हैं और नेकोकार आजमाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुमसे मोहब्बत की है।
जो सबक याद कर लेता, तुम देखते नहीं हो, गांव देहातों में ही देख लो जनाब वाला, नमाजी को जब भी देखोगे परेशानी दिखाई देगा, और जब जनाब वाला जुआरी को देखोगे, शराबी को, अय्यार को, मक्कार को, दगाबाज को, चीटर को, हिस्ट्री शीटर को, देखते नहीं हो किस शान से जी रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बंगलों में। और नमाजी हफीज जालंधरी कहते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। असरार का मतलब राज। कहते हैं खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सर सजदे में रहते हैं वो ज़ैबेदार होते हैं। जो सर सजदे में रहते हैं, जो सर सजदे में मिलेंगे वो फांसी के फंदे पे मिलेंगे जनाब वाला। ये अजीब बात है कि जो सर सजदे में होते हैं वो फांसी के फंदे पे लटकाए जाते हैं, जो सर सजदे में होते हैं वो ज़ैबेदार हो जाते हैं, और जो सर सजदे में नहीं होते वो बंगलों में इतराते फिरते हैं जनाब वाला, करते फिरते हैं। माज़अल्लाह, क्या बात है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली। जिसने सबक याद किया, तुम सबक याद कर रहे हो इसलिए छुट्टी नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। सब्र करते चले जाओ और अल्लाह की नेमतों का इंतज़ार करते चले जाओ, अल्लाह के इनामात और उसके एहसानात का इंतज़ार करते चले जाओ। जितना तुम सब्र करोगे, अल्लाह की कसम फिर देखना उसका रिजल्ट भी उसी अंदाज में तुम्हारे सामने आता चला जाएगा। अगर दुनिया में न देख सको तो आखिरत मुंतजिर है तुम्हारी। देखना वहां कैसे कैसे इनाम तुम्हारे लिए, एहसानात तुम्हारे लिए, रहमतें तुम्हारे लिए, नेमतों के दरवाजे तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों कि मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में ना किसी की तरह हुए हैं और ना कोई उनकी तरह हो सकता है। ये जनाब वाला कहता है ना भी हमारी तरह, जबकि जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत का आना भी बेमिसाल और खुदा की कसम पर्दा फरमाना भी बेमिसाल। पूरी बात कर लो, इजाज़त हो। जब हमारी तरफ मौत का फरिश्ता चला तो जनाबे वाला खेत में लिखी थी, खेत में ही मिल गया, चौराहे पे लिखी थी, चौराहे पे मिल गया, रेलवे ट्रैक पे मिली थी, रोशनपुर के रेलवे ट्रैक पे मिली थी, तो जनाब वाला हो ही मिल गया मौत का फरिश्ता। हम ये भी नहीं कह सके कि घर जाने दो, टांडे में जाने दो, हम जरा एक बोरी चावलों की इन्हें उतारना और फिर तुम लेके चले जाना, ऐसा नहीं। और जबकि मेरे नबी का सुभान अल्लाह, जब बात आई मेरे पैगंबर की, मौत का फरिश्ता जब नबी की तरफ चला तो बाबो वफ़ातिन नबी में देख लो, मिशकात शरीफ में जाके देख लो जनाब वाला, मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ जब मौत का फरिश्ता चला तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते अंदर तुम मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। सुबह जोर से 70,000 फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, मौत का फरिश्ता अंदर नहीं जाएगा बल्कि जिब्राइल जाएंगे, वो भी अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, और सलामी इसलिए होगी कि ये बारगाह किसी मामूली नबी या किसी मामूली रसूल की बारगाह नहीं है, बल्कि ये बारगाह पूरी दुनिया के शहंशाह की बारगाह है, बादशाह की बारगाह है, सुल्तान आदम की बारगाह। ये वो बारगाह है जिस बारगाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले तो ये तक कह गए कि मैं तो मालिक ही कहूँगा हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत ये मालिक की बारगाह, खुदा की कसम मालिक ऐसे सुभान अल्लाह, तुम आंखों से देख लो, आंखों से देख लो। कह दिया ज़मीन फट जा, ज़मीन फट गई, कह दिया आसमान, कह दिया चांद फट जा तो चांद फट गया, कह दिया कि जनाब वाला सूरज लौट के आ तो सूरज लौट के आ गया। एक अराबी हुजूर से आके कहता है मुझे कलमा पढ़ा दो, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहुमा की रूह को अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। सुना दूं, घबराओगे तो नहीं? पढ़े जाऊं? कहता मुझे मुसलमान बना दो, मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा, तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखा दो। तो जनाब वाले पहले काफिर भी जानते थे कि जो नबी होता है
वो पावर वाला होता है। आज वहाबी कहता नबी के पास पावर नहीं है। कैसे ये कैसे ईमान वाला, यही समझ में नहीं आया मेरे आज तक कि ईमान वाला है कैसा। काफिर भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला। अगर सच्चे नबी हो तो दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि है ही नहीं निशानी दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया माज़ा तुरीदो, मुझे ये बता दे कौन सी निशानी देखना चाहता है। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। सरकार फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया, तुझे पैगम्बर इस्लाम ने बुलाया। खुदा की कसम है सुन्नियों, जैसे ही वो बेईमान गया पेड़ के पास में और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहश शजर इन्न मोहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मुस्तफ़ा की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता है फ़हतज़्ज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा। और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा के कदमों पर गिर के कहता है कि आमिना के लाल, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो तुम्हें भेजने वाले रब्बे ज़ुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। ज़मीनों में चली, आसमानों में चली, फिजाओं में चली, हवाओं में चली, खलाओं में चली, उनकी सुल्तानी, उनका राज सारे ज़माने में चला, कल भी चला, आज भी चलता है ता क़याम क़यामत। अगर किसी का राज इस कायनात में चलेगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चलेगा। जब दुनिया की तनाबें सिमट जाएंगी और आसमान रूई के कालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, जब चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, जब सारी दुनिया में क़यामत का समंदर होगा, तो खुदा की कसम क़यामत के बाद भी अगर किसी की चलेगी मैदान महशर में तो दुनिया आंखों से देखेगी, सारा ज़माना देखेगा। अव्वलीन देखेंगे, आखरीन देखेंगे, मोमिन देखेंगे, काफिर देखेंगे, वहाबी शिया राफ़ज़ी तबर्राई देखेंगे। पूरी दुनिया का शिर्क कुफ्र और इनाद का ठेकेदार, हर ठेकेदार आंखों से देखेगा कि अगर मैदान महशर में भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलेगा तो आमिना के लाल की हुकूमत का सिक्का चलेगा, मुस्तफ़ा की हुकूमत चलेगी, आमिना का लाल का राज चलेगा। यहाँ भी चली तो मुस्तफ़ा की चली, मैदान महशर में भी चलेगी तो आमिना के लाल की चलेगी। ऐसा राजा, ऐसा किंग है ज़माने का, ऐसा सुल्तान है ज़माने का। मुस्तफ़ा जाने रहमत की कैसी चली। आज के साइंस वाले चांद पे गए थे, कहो तो 2 मिनट याद आ गई बात, वहाबी पागल हो गया। वहाबी के सर में भेजा नहीं है और इसके सीने में दिल नहीं है। हर वक्त मुस्तफ़ा पे निगेटिव सोच रखता, मुस्तफ़ा में ये नहीं था, मुस्तफ़ा में ये नहीं था, मुस्तफ़ा में ये नहीं था, मुस्तफ़ा में ये नहीं था। ये साइंस वाले अभी गए थे चंद्रयान लेके चांद पे, याद होगा, फोटो लाए हैं चांद के, देखा होगा, गूगल पे सर्च करके देखो। खुदा की कसम आज भी जो फोटोग्राफ इन लोगों ने लिए हैं उससे आज भी मुस्तफ़ा की सुल्तानी के जलवे नजर आते हैं। ऐसा राज चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 फोटो वायरल हुए अभी पिछले दिनों में। फैयाज साहब की नजर रहती है इन चीजों पे, उद्मा वाले फैयाज साहब बैठे हैं, कॉल इनकी भी थी इस जलसे के लिए। 2 फोटोग्राफ वायरल हुए। क्या था वो? आए चांद से तो चांद के फोटो लाए, चांद के की पीठ पे यानी चांद के बैक साइड में बीचों बीच चांद में एक फटन नजर आई साइंस वालों को। तो नीचे लिखते हैं, कहते हैं चांद के बीचों बीच में 1900 किलोमीटर का हमें एक रोड दिखाई दिया। कहते हैं 1900 किलोमीटर का एक रोड दिखाई दिया। हमने कहा साइंस वालों बहरहाल शुक्रिया, वी आर थैंकफुल टू यू, कम से कम इतना तो कहा।
कि रोड दिखाई दिया, मगर चांद के बीचों बीच में साइंस वालों रोड नहीं है, वो मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है। जरा जोर से कह दो, और जोर से कह दो, रोड नहीं है, पटन है, एक शिगाव है मुस्तफ़ा की उंगलियों का, मुस्तफ़ा की उंगलियों का, मुस्तफ़ा की उंगलियों के कमाल का, कमाल की अलामत है। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, ये भी गूगल पे मिल जाएगा। हदीसें पढ़ें, हदीसों में पढ़िए, जहां चाहे वहां पढ़िए। मैं बहुत मुख्तसर करके आपको सुनाना चाहता हूँ। जब इब्तिदाए इस्लाम था, लोग तरह तरह से आजमाते थे मुस्तफ़ा को जी, तरह तरह से आजमाते थे, तरह तरह के सवालात करते थे। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये था, क्या था? जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बड़ी तेज़ी से चल रहा था, तब मक्के के सारे काफिर मिलकर मुस्तफ़ा जान रहमत के मिशन को रोकते थे। कोई रास्ते में कांटे बिछाता था, मगर खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैलाते चले गए जनाब वाला। कोई ऊँटों की ओझड़ियाँ सजदे में डाल देता था। मुस्तफ़ा जान रहमत सब्र फरमाते थे, जितना सब्र नबी ने किया अल्लाह की कसम वो खुद फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं, सारे नबियों को आजमाया गया मगर मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाया गया। सारे नबियों की आजमाइश हुई, मेरी आजमाइश ज़्यादा हुई। ऊँटों की ओझड़ियाँ डाल दी गई, रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, तरह तरह से दरवाजे रोके गए, रास्ते रोके गए। और आज भी क्या रोके नहीं जा रहे हैं? निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। आज भी इतनी रुकावटों के बावजूद, दीवारें खड़ी करने के बावजूद, खाइयाँ खोदने के बावजूद, पूरी दुनिया लगी पड़ी है मेरे इस्लाम के खिलाफ, मगर इसके बावजूद CNN की रिपोर्ट है कि आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है तो वो मेरा मजहब इस्लाम फैल रहा है। अगर कोई दीन फैल रहा है तो दीन इस्लाम फैल रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। ये मेरा मजहब है। कल भी खुदा की कसम कोई रोक ना सका और आज भी कोई रोक ना सका। और ता क़याम क़यामत अगर कोई परवान चलने वाला धर्म और मजहब है, अगर कोई इज़्म नजरिया और कोई मानसिकता अगर परवान चलने वाली है तो वो मजहब इस्लाम है, सिर्फ मजहब इस्लाम। हजरत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता था मैं कि वो जब रास्ते रोकते थे तो उन ट्रिकों में एक ट्रिक ये यूज़ किया गया था, फिर भी जब नबी ना रुके, फिर भी जब नबी का मिशन ना रुका, तो इन लोगों ने क्या काम किया? इलाके के चौधरियों को बुलाना शुरू कर दिया, जो बड़े बड़े लोग थे, मुअज़्ज़ज़ बावक़ार लोग थे समाज में, उन्हें बुलाना शुरू। अरे यार अपने लोगों को समझा दो ना, मोहम्मद से दूर रहें, आमिना के लाल से दूर रहें, अब्दुल्ला के बेटे से दूर रहें। बड़ा अजीब है वो, जो एक बार उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता। अजीब है, हमने बहुत रास्ते रोके लेकिन रुक ही नहीं पा रहा है। ऐसे इलाके के मुअज़्ज़िज़ों को बुला बुला के, सीनियर लोगों को बुला बुला के, मालदारों को बुला बुला के लोगों को समझवाते थे। उन्हीं समझाने वालों में एक आदमी का नाम था हबीब, नाम सुना होगा, यमन का रहने वाला था, बड़ा बावकार, बड़ा संजीदा, बड़े मान सम्मान और स्वाभिमान का आदमी था। उसे बुलाया, मक्के में उसकी बहुत चलती थी, बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था। आया और अबू जहल ने बुलाया, समझा दो अपने लोगों को। हबीब बोला समझाऊंगा बाद में, पहले बुलाओ अब्दुल्ला के बेटों को, बात करना चाहता हूँ। बात का ही तो झगड़ा है जी जी। अरे बात का ही तो झगड़ा है, जो एक बार उसकी सुन लेता वो उसी का हो जाता है। हमने लोगों के कानों में रुइयां ठूस डाली, मगर उसकी आवाज रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। हमने मक्के में आने वालों के कानों में रूइयां ठूस दी, मगर उसकी आवाज ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। एक बार जो सुन लेता है वो उसी का हो जाता है। कहा बुलाओ एक बार बात करेंगे। कहा बात करोगे, यही तो बात करोगे, यही तो झगड़ा है। कहा बात नहीं करवाना चाहते हो कि बात मत करो, हम नहीं चाहते कि तुम उससे बात करो। कहा बात नहीं करेंगे तो हम तेरी तरह जाहिल नहीं हैं, हम जा रहे हैं यमन को, हम किसी को नहीं समझाएंगे। जब इसने महसूस कर लिया कि ये चला ही जाएगा तो फिर कहने लगा ठीक है हम बुलाते हैं। और फिर जनाबे वाला एक मैसेज आता, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूं, एक मैसेज आता है हुजूर के पास। हुजूर मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर। मुस्तफ़ा ना डरे ना झिझके, अरे कभी नहीं डरे वो ऐसे बहादुर मर्दों के मर्द और सूरमा। जैसे ही मैसेज आया मेरे मुस्तफ़ा फौरन खड़े हो गए, चले।
बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बड़े बड़े जबानदान थे वो लोग जनाब, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जैसे ही नबी पाक का चेहरा देखा, अल्लाह की कसम ऐसा सन्नाटा तारी हुआ, ऐसा सन्नाटा छाया चारों तरफ उनकी मजलिस में, साइलेंस ही साइलेंस, ऐसा सन्नाटा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मचल के इस मंजर को अपने शेर में उतारते हैं और फरमाते हैं, या रसूलल्लाह क्या शान है तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, वाह वाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसार अरब के बड़े बड़े, कोई जान है मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खुदा की कसम जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत करीब आए, टाइम ज़्यादा हो गया क्या? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला खूब अच्छा रखे। हाँ घंटे से तो ज़्यादा हो गया मैं जनाब वाला, 1 घंटा तो बोलना ही था, मगर अब तुम कहोगे अगर 10-20 मिनट तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और पीठ नहीं दिखाऊंगा। मंजूर है तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो मेरे। माशाअल्लाह सभी लोगों फेवर में, अल्लाह खुश रखे और तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। मुझे खुशी है कि तुम बहुत अच्छा सुन रहे हो और अपनी माँ बहनों से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये भी बहुत अच्छा सुन रही हैं, हालांकि ये किसी की सुनती नहीं है मगर यहाँ बहुत अच्छा सुन रही हैं। अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे मेरी माँ और बहनों को। सीरत फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का सदका अल्लाह इन्हें और मुझे सबको नसीब फरमाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आए मुस्तफ़ा अबू जहल की तरफ मुखातब होकर मेरे नबी ने फरमाया, क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया है मुझे? तो अबू जहल कहता है, उसे सुनने दो, सुनने दो, क्या उसे हक नहीं है? मुस्तफ़ा प्यारे की बात वो ना सुने, वो बहुत मोहब्बत करते हैं जानवर हुजूर से, जानवर सरकार से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने देखा नहीं, तुमने देखा नहीं कि एक कबूतर ने कैसे अंडा दे दिया? क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे एक मकड़ी ने जाल बना दिया? क्या तुमने देखा नहीं कि एक गार में मुद्दतों से एक सांप बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि आएंगे मुस्तफ़ा चेहरा देख लूंगा? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे क्या तुमने देखा नहीं ऊंट आते थे और मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में फरियादें करते थे, या रसूल अल्लाह हमारे साथ ये सितम ढा रहा है हमारा मालिक। हिरनियाँ आती थीं, मुस्तफ़ा जान रहमत से कहती थी, आका एक हमारा बच्चा फला लेके चला गया, हम पे रहम फरमाइए। तवज्जो है आपकी? अरे पूरी दुनिया में जानवरों का किरदार देख लो, जानवरों की अक्सरियत मुस्तफ़ा जान रहमत से प्यार करती रही, इसीलिए इन्हें भी सुनने का हक है। हजरात मैं अगर ये बातें और बताऊंगा टाइम लगेगा, बस ये कहना चाहता हूं आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान है ज़माने के, किंग है ज़माने के। जब मौत का फरिश्ता उनकी तरफ चला तो रब का हुक्म आया कि अंदर डायरेक्ट मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर हजरत जिब्राइल जाएंगे, 70,000 फरिश्ते साथ में जाएंगे, पहले सलामी होगी। सारी दुनिया उनकी तरह है नहीं, तो किंग है। उसी पे मुझे एक बात ये याद आ गई, वो राजा हैं और उनकी चलती है, ये बात याद आ गई। और फिर मैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बढ़ूंगा, मगर ये बात पूरी कर दूं। कहने लगे मुस्तफ़ा क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल बोला, हमने नहीं बुलाया है, इसने बुलाया है, इसने यमन से आया, ये हबीब नाम है इसका, इसने बुलाया है, हबीब यमनी। तो हबीब बोला, हमने बुलाया है आपको अब्दुल्ला के बेटे, हमने बुलाया। यमन के हैं, हबीब नाम है, जिम्मेदार है, बहुत रेस्पॉन्सिबल है इलाके के। कहा मुझे बुलाने की वजह? कहा मेरे साथ बात करना, बहुत मुहज़्ज़ब बात करना, बड़ी तहजीब के साथ बात करना, बहुत खबरें सुनी हैं तुम्हारी। इरशाद फरमाया पूरी दुनिया में सारे ज़माने को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा हमने सुना है कि तुम नबूवत का दावा करते हो, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर वाकई तुम नबूवत का दावा करते हो तो आज एविडेंस दो, हमारे सामने आओ, सवालों के जवाब दो। इरशाद फरमाया कहना क्या चाहते हो? कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो वो 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर तुम्हारे अंदर नबुव्वत है तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो।
चांद को फाड़ के दिखा दो, चांद को फाड़ के दिखा दो। मेरे मुस्तफ़ा ने सुना और मुस्कुरा दिए। और मुस्तफ़ा इसलिए मुस्कुराए थे गुलामों, इसलिए मुस्कुराए थे कि बहुत छोटी सी बात कर रहे हो हबीब, तुम बहुत छोटी सी बात कर रहे हो, इस चांद के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हो। हालांकि ये चांद बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम वो पूरी हदीस सुनाएंगे, टाइम लगेगा। अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहुमा की रूह को अता फरमाए। अल्लाह इनकी वालदा की बख्शिश कर दे इस हदीस के बदले में। अल्लाह इस हदीस के बदले में इनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमा दे, इनकी बीवी की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इनके टीचर भाई की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। अल्लाह पूरे घर बार पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और पूरे घर को अल्लाह अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। ये अल्लाह ये इम्तिहान के काबिल नहीं है। अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। ये इतना बड़ा इम्तिहान इनसे और हमसे टाल दे मेरे मौला। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से बेड़ा पार लग जाए। कहने लगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। इस मुस्कुरा दिए। इरशाद फरमाया अगर हो करो 2 टुकड़े। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का इशारा, सारी दुनिया को खबर है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये शहादत की उंगली उठाई और खुदा की कसम चांद उस उंगली की ताब ला ना सका, बीच में से फट गए। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अबू जहल के और खुदा की कसम यमन का हबीब सर झुकाए सामने आमिना के लल के खड़ा हो गया। अबू जहल को बड़ा डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अब्दुल्ला के बेटे का ना हो जाए, अब्दुल्ला के बेटे का ना हो जाए। हबीब से बातें करने लगा। हबीब ने कहा ठहरो अबू जहल ठहरो, चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं तुमने अब्दुल्ला के बेटे, दुनिया तमाशा देखेगी। चांद को जोड़ दो, चांद को जोड़ दो, इन 2 टुकड़ों को आपस में मिला दो। दोबारा मुस्तफ़ा की उंगली उठी है। हिस्ट्री का बयान है और ये हिस्ट्री जनाबे वाला आप किसी से मख्फी ना रही। अब तुम यहाँ भी देख सकते हो, मोबाइलों में भी इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है, हर शख्स देख सकता है। जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगली उठी है, जो पूरब वाला हिस्सा था वो पश्चिम की तरफ चला और पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से मिल तो गए, मगर सुन्नियों शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ बीच में दरार रह ही जाती है। चांद के बीचों बीच में जो ये फटन, जो ये शिगाफ, जो ये दरार साइंस वाले देख रहे हैं, अल्लाह की कसम ये वही दरार है जो मेरे मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है, जिससे ये पता चलता है कल भी राज चलता था तो आमिना के लाल का, और आज भी अगर जमाने में ताज वाला कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताज वाला है। अगर कोई राज वाला है तो आमिना का लाल है। अल्लाह की इज्जत की कसम पैरों में गिर गया वो। बहरहाल आगे बहुत कुछ हुआ, पैरों में गिरे, मगर मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ, ऐसा राज आज भी साइंस वालों ने जो ये जनाब फोटोग्राफ लिए हैं, सबूत है मुस्तफ़ा की सुल्तानी का। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। हज़रत मोहतरम मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा है, अंदर हज़रत जिब्राइल हैं। 70,000 फरिश्ते मुस्तफ़ा जान रहमत की सलामी हो रही है। और सलामी के बाद जानते हो फिर क्या हुआ? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तवज्जो की ज़रूरत है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहली बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है मौत का फरिश्ता तो मदीने में, आमिना के लाल के दरवाजे। हिम्मत नहीं है जो अंदर आ जाए। एक बार सैयदा ने पूछे तो कौन है दरवाजे पे, दरवाजे पे कौन है? तो खुदा की कसम साफ साफ बता न सके कि दरवाजे पे कौन है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबे का, ये मुस्तफ़ा ये आपके दरवाजे पे एक फ़रिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जानते हुए भी फरमाते हैं, कौन सा फ़रिश्ता है? जिब्राइल। तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मलकुल लम यस्ताज़िन क़ब्लो वला यस्ताज़िन बादो, ये वो फ़रिश्ता है कि इस फ़रिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी है और आज
के बाद भी किसी से इजाज़त नहीं मांगेगा। इरशाद फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज़ किया जी सरकार। इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया जिब्राइल ने अगर आपकी इजाज़त हो तो अंदर बुला लूँ। इरशाद फरमाया तुम्हारी क्या राय है जिब्राइल, बुलाऊँ या ना बुलाऊँ? देखो कैसा मालिक है हमारा मुस्तफ़ा, बुलाऊँ या ना बुलाऊँ? तो हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह मर्ज़ी मालिक की है, मर्ज़ी मालिक की है, मगर अल्लाह मुश्ताक है आपकी मुलाकात का। हज़रत मोहतरम फिर हज़रत प्यारे पैगम्बर ने जिब्राइल अमीन से कहा इजाज़त है और दरवाज़ा खोल दिया जाए और इस फरिश्ते को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। अंदर हज़रत मलकुल मौत तशरीफ़ ले गए, नूरानी हाथ बांधे मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में खड़े हैं। खुदा की कसम नूरानी नज़रें झुकी हुई हैं, हाथ नूरानी बंधे हुए हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कैसे निकालते हो रूहें तुम, बताओ मुझे रूहें निकालते कैसे हो? तो जनाबे वाला मौत का फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह मैं जो रूहें निकालता हूँ मंजर ये होता है जैसे किसी चादर को किसी कांटे वाले दरख्त पे डाल दिया जाए और फिर पूरी ताकत से उस चादर को खींच लिया जाए, तो जैसे या रसूल अल्लाह वो चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूँ तो पूरी बॉडी तार तार बिखर जाती है। आंखों में आंसू आ गए पैगंबर के, रोने लगे। मुस्तफ़ा कितना प्यार करते हैं जनाबे वाला अपने उम्मतियों से और अपने ग़ुलामों से। खुदा की कसम ऐसा प्यार ऐसा प्यार ऐसा प्यार कि कांटा तुम्हें लगे, दर्द मुस्तफ़ा जाने रहमत को हो जाए, तकलीफ़ तुम्हें हो, एहसास उन्हें हो। ऐसा रसूल आया हमारे बीच में, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो मेहरबानी करने वाला पैगंबर, वो लुत्फ़ो अता करने वाला पैगंबर, वो जनाबे वाला तुमसे ऐसी मोहब्बत करने वाला कि तुम्हारे लिए रात और दिन आंसू बहाने वाला। इतने आंसू बहाए इन उम्मतियों के लिए उस पैगंबर ने, इतने आंसू बहाए हैं कि बरेली वाले जनाबे वाला उनके आंसुओं की तस्वीर को अपने इस शेर में उतारने की कोशिश करते, कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मुस्तफ़ा ने उम्मतियों के लिए आंसू बहाए हैं, मगर इन उम्मतियों ने मुस्तफ़ा के लिए क्या क्या किया है, क्या किया है इन उम्मतियों ने, इसका मुहासबा करने की ज़रूरत है, इसका एहतिसाब करने की ज़रूरत है। बहरहाल जनाबे वाला टाइम ज़्यादा हो रहा है और आपकी इस एक्टिविटी से मुझे लग रहा है कि अब मुझे जल्द ही अपनी बात को पाए तकमील को पहुंचा देना चाहिए। मैं आपसे 3 बातें बयान कर चुका हूं अब तक। नंबर 1 ये कि एक कानून है, वो कानून फितरत ज़वाल। दूसरी बात ये कि जाना हर हाल में है मगर शान के साथ जाना है। और तीसरी बात ये कि मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने झुका नहीं, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मदीने में मुस्तफ़ा के सामने झुक गया है। आमिना के लाल के सामने तड़प उठी, दर्द हुआ, एक हूक उठी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया क्या मेरे ग़ुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे, इतनी ही तकलीफ दोगे मेरे ग़ुलामों को? खुदा की कसम रोना आता है रोना, मगर आज ग़ुलामों की हालत देख लो क्या हालत हुई पड़ी है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हज़रात मोहतरम हमें संभलने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है, हमें जनाब अपने गिरेबानों में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ उंगली रखी जा सकती है वहाँ उंगली रखें और एहतसाब करें। घरों में झांक के देखें हमारे घरों में क्या क्या हो रहा है, शादियों के निज़ाम को देखें, हमारे यहाँ जनाबे वाला मौत और गम के निज़ाम को देखें, हम करते क्या हैं। तीजों और दसवों में यहाँ मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं, बेशक होना चाहिए, मगर शादियों के मौक़े पर डीजे बजते हैं, बदन नाचते हैं, हम थरकते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमारे घरों में शादियों के सिस्टम देखो तो जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला शैतान खड़ा कहका लगाता रहता है। हमारी माओ बेटियों और बहनों की हालत देखो, वो भातों के सिस्टम देखो, वो ट्रालियों में बैठी आवारागर्दी करने वाली औरतों को देखो, वो जनाबे वाला बाजारों और मज़ारों पर जाने वाली और जनाबे वाला झूमने और झुमाने वाली औरतों के नज़ारे देखो। ये हमारे समाज के हिस्से हैं। खुदा की कसम जहां उंगली रखी जा सकती है वहां उंगली रख दो। उम्मतियों के लिए मुस्तफ़ा ऐसे तड़पे कि उस वक्त में इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर क्या मेरे ग़ुलामों की रूहें भी तुम ऐसे निकालोगे? तो मौत का फरिश्ता अर्ज़ करता है नहीं या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं निकालूंगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते फिर कैसे निकालोगे मेरे ग़ुलामों की रूहें? तो जनाब मौत का फरिश्ता अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह कमा तशाओ, मैं ऐसे निकालूंगा जैसे आप चाहेंगे, एज यू लाइक सरकार, जैसे आप कहेंगे।
ऐसे निकाल लूँगा। इरशाद फरमा तकलीफ न देना मेरे गुलामों को। अर्ज किया आका ऐसे निकाल लूँगा आपके गुलामों की रूहें जैसे फूल से खुशबू निकल आ जाती, फूल से खुशबू निकल जाती है, ऐसे निकाल लूँगा। वादा है मेरा सरकार, मेरा वादा है, ऐसे निकाल लूँगा। तुम देखते नहीं मिनटों सेकंडों में कैसे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की रूहें निकल जाती हैं। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं आपसे कि ये है एक दरबार जहाँ मौत का फरिश्ता सरेंडर हुआ है, वरना कहीं सरेंडर नहीं हुआ है। जाना है तो ज़रा शान से जाओ हज़रत। अब ये कोई पता नहीं मौत का वक्त कब आ जाए, इसलिए ज़रा अपने एक दायरे में रहो। अल्लाह के यहाँ जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारी ज़बान झूठ के साथ ना हो, ऐसे जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ पता नहीं कब आ जाए मौत, इसलिए ज़बान से कभी झूठ मत बको, पता नहीं उसी टाइम कहीं मौत ना आ जाए। तो इस हिसाब से जाओ, हर वक्त बावजू रहो, हर वक्त जनाबे वाला बावजू रहो। कोशिश करो कि तुम्हारा वजू सलामत रहे। तुम में से और हम में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि वजू तो वजू, बहुत सारे लोग बेगुस्ल के कई कई दिन काट देते हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। वो घर जिस घर में कोई नापाक आदमी रहता हो उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। जिस घर में कोई जुनूबी रहता हो रहमत का फरिश्ता उस घर में दाखिल नहीं होता। कोशिश करो हर वक्त अक्सर वक्तों में से अपने वक्तों में बावजू गुजारो और जनाबे वाला सच बोलते रहो। नमाज़ें 5 वक्त की अदा करते रहो और पता नहीं इसी हाल में चले जाओ तो जनाब इस हाल में चले जाओ कि तुम नमाज पढ़ रहे थे और बुलावा आ गया, तुम बुलावा आ गया, तुम सच बोल रहे थे बुलावा आ गया, तुम जनाबे वाला एक यतीम के सर पे हाथ रखे हुए थे और बुलावा आ गया। खुदा की कसम इस शान से जाओगे तो तुम्हारी मौतों का हाल ये होगा कि इधर तुम सारी जिंदगी कहते रहे हम नबी के गुलाम और तुम इस शान से जाओगे तो कल कब्र में तुम्हारे मुस्तफ़ा खुद कह देंगे आज मेरे गुलाम। वो हमारी ईद का दिन होगा, वो हमारी मेराज का दिन होगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। तो जाना तो हर हाल में है हजरात, बातें बहुत हैं, बस इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे विदाई चाहता हूँ। बस इन बातों को याद रखो, हर हाल में जाना है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते रहो और खुदा की कसम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो गई तो अल्लाह से इंशाअल्लाह अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 3 पारे में, ए महबूब कह दो अगर तुम लोग अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम रसूल पाक की इत्तिबा करना शुरू कर दो। मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे पीछे चलो। ना मालों पे इतराने की ज़रूरत है, ना अपनी जानों पे इतराने की ज़रूरत है, ना जवानियों पे इतराने की ज़रूरत है। बड़े बड़े इतराने वालों का हाल तुम्हारे सामने है। आज लोग मालों के नशे में चूर हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बस इतना कहूँगा कि मालदारों के अंजाम भी तुम्हारे सामने हैं। क्या तुमने देखे नहीं अपने ही सामने माल और माल वालों के अंजाम? तुमने इसी ज़माने में नहीं देखे? क्या थे जनाबे वाला वो जिनकी तूतियाँ बोलती थीं? क्या हुआ? खुदा की कसम सब तहो बाला होकर रह गया। अर्ज़ करना चाहता हूँ ना माल बचाएगा ना तुम्हारा जनाबे वाला हुस्न और जमाल बचाएगा। अगर कोई बचा पाएगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारी खुशहाली का बाइस और हमारी सादत का ज़ामिन है। इसलिए वो लोगों अल्लाह के सामने सरों को झुकाते रहो और मुस्तफ़ा प्यारे को याद करते रहो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। ऐसा कैसा डरना है? हक़्क़ तुक़ातिही, डरो जैसे कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और नहीं मरना मगर इस शान से मरना कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल पाक की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा हुआ हो। और याद रखना कोई गुल बाकी, आज़म इकबाल साहब ने बहुत पहले पढ़ दिया आपके सामने और अभी मेरे बाद भी इंशाअल्लाह 4 शेर पढ़ेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह ताला से मांगता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे और आप सबको माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा
वो अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ और आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत से सुना और खुशी हुई कि जितने लोग थे बिफज़लिही ताला सब बैठे ही रहे और आप और सुन सकते। बेवकूफ़ हैं वो जो इस कानून को नहीं समझते और वो अपनी सरकशी में रहते हैं। आज तक एक अल्लाह और एक रसूलुल्लाह के सिवा या फिर अल्लाह के बताए या रसूलुल्लाह के सिखाए से चंद मखसूस लोगों के सिवा आज तक कोई शख्स ये समझ ही नहीं सका कि रूह होती क्या है, रूह किसे कहते हैं, क्या है ये। आ गई तो देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, चली गई तो आंखें हैं मगर एक्टिव नहीं है, दिल है मगर एक्टिव नहीं है, कान है मगर एक्टिव नहीं है। ये रूह है क्या। बहुत क़यामतें उठाई, आसमान को सरों पे उठा लिया साइंस वालों ने, मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी करते हैं वो, चांद पे प्लाटिंग करते हैं वो, समंदरों में रोड बनाते हैं वो 50-50 100-100 मंजिला इमारतें बना देते हैं वो, बुर्ज खलीफा जैसी इमारत खड़ी कर देते हैं वो जनाबे वाला रडार बनाते हैं, वो जनाबे वाला दुनिया को मुसख्खर करने और सारी दुनिया पे कंट्रोल करने के ख्वाब देखते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को एक छोटे से गांव के बराबर बना डाला। बहुत पावरफुल हैं साइंस वाले। उन्होंने जनाब वाला चांद पर लैंडिंग की कोशिशें की हैं। उन्होंने जनाब वाला कौन सा फितना है जो बपा न किया, मगर इसके बावजूद आज तक कोई साइंस वाला ये समझ ना सका कि रूह की हकीकत क्या है। जी जी तवज्जो है आपकी, कोई समझ सका। अरे इल्म और फजल के बड़े बड़े सूरमा साइंस की दुनिया में पैदा हुए हैं। आजम इकबाल भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह पूरे घर बार को इसे सब्र अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हज़रत को सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे और इनके घर बार को अल्लाह प्यारे हुजूर के वसीले से अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन अल्लाह। जान माल इज़्ज़त आबरू की मेरा अल्लाह हिफाजत इनकी भी और हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं आपका, आप मेरी बात को बहुत खातिर जमा करके यानी दिलजमी के साथ मेरी बात को सुनना है। अधूरा इल्म है इंसान के पास, कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह के पास है। इसके बावजूद के इन्होंने जनाब वाला क़यामतें मचा दी, इसके बावजूद के इन्होंने तरक्कियों की शाहराहें पूरी दुनिया के पर्दे पे खोल डाली, इसके बावजूद के इन्होंने चंद्रयान मंगलयान न जाने कैसे कैसे यान बना बना के दुनिया को फतह करने की कोशिशें की, मगर आजिज़ हैं। उस दिन जिस दिन ज़मीन हिलने लगे, 1 मिनट के लिए दिल्ली हिल गई, 1 मिनट के लिए नेपाल हिल गया, 1 सेकंड के लिए काशीपुर हिल गया और ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो ये साइंस वाले खुद अपनी सारी मशीनों को सीनों पर रख के बैठ जाते हैं और खुदा की कसम सर झुका के कहते हैं इल्म हमारे पास नहीं, इल्म तेरे पास है। आजिज़ हैं, तवज्जो है। इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्वेशन नहीं है, इनके पास हर इशू का, हर मसले का हल नहीं है। हर मसले का हल सिर्फ अल्लाह के पास है या फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के पास है, अल्लाह के दिए से।
अल्लाह को पता है कि रूह क्या है जनाब वाला, अल्लाह के रसूल को पता है कि रूह क्या है। इसीलिए मक्के के काफिरों ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा था, पूरी दुनिया में सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर बन के मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए जनाब वाला। उन्होंने अगलों की खबरें दी, पिछलों की खबरें अता फरमाई, उन्होंने ज़मीनों के अंदर की खबरें दे दी, उन्होंने आसमानों के अंदर की खबरें दे दी। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फ़िज़ाओं और हवाओं और जनाब वाला पूरी दुनिया के आज तक देखो क़यामत के आसार का इल्म जनाब वाला आज तक सारी दुनिया को एहसास है। इस मोबाइलों की खबरें मुस्तफ़ा ने दे दी, आज की दुनिया के ज़ाहिरी हालात की जो खबरें हम देख रहे हैं आँखों से, खुदा की कसम 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने खबरें दे दी जनाब वाला। न मीटर है, न कंप्यूटर है, न थर्मामीटर है, इसके बावजूद मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। मेडिकल के सूरमा हैरान है, वो हदीसें पढ़ पढ़ के तुम हदीसें नहीं पढ़ते हो, मगर मेडिकल के सूरमा आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसें पढ़ते हैं। वो जब मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर नहीं था तो वो शहद के फ़ायदे बता रहे थे, आज मेडिकल के सूरमा खुदा की कसम शहद को 70 फ़ायदे देख कर हैरान है कि उस ज़माने में आमिना के लाल को ये बातें किसने बता दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, तवज्जो है आपकी। उन्होंने जनाब 1400 साल पहले खुदा की कसम ऐसी ऐसी खबरें अता फरमाई, ऐसी ऐसी खबरें कि आज देवबंदी भी हैरान, वहाबी भी हैरान है। देवबंदी का भी आखिरकार सर झुक रहा है कि वाकई बात तो है। मुस्तफ़ा जान पहले तो कहते गैब की खबरें नहीं जानते, गैब की खबरें नहीं जानते, मगर खुदा की इज़्ज़त की कसम आज वो आँखों से ऐसी कई हकीकतें देख रहे हैं कि उन्हें एहसास है कि वाकई हमारे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि 1400 साल के बाद की खबरें वो इस तरह से बता रहे थे जैसे दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हो। मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत खबरें दे रहे हैं। पता है तुम्हें आज जनाबे वाला कैंसर का टैबलेट ये मेडिकल के सूरमा तैयार कर रहे हैं। खुदा की कसम कहाँ से बताओ, एक हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी है और तैयारी शुरू कर दी। हजरत कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो पहले की खबरें दे रहा है, जो बाद की खबरें दे रहा है, जो इल्म के दरिया बहा रहा है, जो इल्म के समंदर के मोती लुटा रहा है, हो सकता है इसे पता हो रूह किसे कहते हैं। तभी मक्के के काफिर आ गए, कहा अगलों की खबरें पिछलों की खबरें तो दे रहे हैं आप ये खबर भी दे रहे हैं, आप ये खबर भी दे रहे हैं, आप हमें ये बताइए रूह क्या होती है। समझ में आ रही है? तो जनाबे वाला जब ये सवाल लेगा, बहुत बड़ा मुद्दा था, छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। अल्लाह इन बच्चों का नसीब रोशन कर। बैठ जाओ बेटे, मुद्दा छोटा नहीं है। रूह क्या है? इंटेलिजेंट, कोई बता नहीं सकता। मुस्तफ़ा के पास आए, आपसे कहते रूह बताइए क्या है, व्हाट इज रियलिटी ऑफ सोल, व्हाट इज फैक्ट ऑफ सोल, हैं क्या फैक्ट है बताओ। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक आयत उतारता, हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजता है, और एक आयत उतरती है 15वें पारे की। कौन सी? आप कुरान पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। अल्लाह इरशाद फरमाता हो मेरे महबूब, ये मक्के के काफिर आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, मगर ये मेरे हबीब इन्हें बताना नहीं, इन्हें सिर्फ इतना बता दीजिए क्या रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और तुम्हें ज़रा सा इल्म दिया है, ज़रा सा इल्म दिया गया है, छोटा सा इल्म दिया गया है। इतराने की ज़रूरत नहीं है, तकब्बुर और घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। इल्म वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के पास। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जनाब, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी जनाब वाला, कैसे कैसे डॉक्टर आप पढ़िए साइंस की दुनिया में, सब रूह के बारे में जनाब तजस्सुस करते रहे, रिसर्चें करते रहे, मगर रिसर्चें करते ही करते जनाब वाला पीछे को गिर गए।
वो ये पता लगा रहे थे अगर रूह होती क्या, कितने लोगों ने तो टैप रिकॉर्डर कब्रों के अंदर रख दिए कि देखेंगे फरिश्तों के सवाल कैसे होते हैं, फरिश्तों के वो कैसे आते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि जब बंदा चला जाता है दुनिया से तो दो फरिश्ते आते हैं हजरत मोहतरम। तो ये उसकी रिसर्च कर रहे थे कि वो फरिश्ते कैसी आवाज़ होती है, उनकी क्या अंदाज होता है, क्या स्टाइल होता है। टैप रिकॉर्डर फट गए, इनके कान फट गए, वहीं गिर गए, पता नहीं लगा सके। हज़रत मोहतरम बिलाशुबा ये एक ऐसी चीज़ है, इसकी खबर अल्लाह ही को है, अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल को है, सुभान अल्लाह, और किसी को नहीं है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं आपसे कि निज़ाम है, कानून है फितरत का, जवाल एक सिस्टम है नेचर का, आना है और जाना है, मगर जब जाना है तो अल्लाह फरमाता शान से जाना। तवज्जो है जी। अल्लाह फरमाता है शान से जाना, कैसे जाएं? तो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ कि तुम्हारी गर्दनों में मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से मेरे महबूब की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा हो। इस शान से जाना कि महबूब की ग़ुलामी, महबूब की ग़ुलामी का दाग तुम्हारी जबीन पर रहे, तुम महबूब की ग़ुलामी, तुम महबूब की ग़ुलामी के आसार तुम्हारे चेहरों से नुमायाँ हो। सारी ज़िंदगी तुम कहते रहे कि हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम नबी के ग़ुलाम हैं, मगर तुम इस दुनिया से जाना तो इस शान से जाना कि कब्र के अंदर वो महबूब खुद कह दें आज कब्र में मेरा गुलाम आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईद का दिन होगा मोमिनों के लिए। हजरत मोहतरम, हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको अर्ज करना चाहता हूं, मौत खात्मे का नाम नहीं है, नष्ट होने का नाम नहीं है। बहुत सारी मस्जिदों में ऐलान कर देते हैं, इमाम साहब ऐलान कर देते हैं फला आदमी ख़त्म हो गया, फला आदमी ख़त्म हो गया, फला आदमी ख़त्म हो गया। मोहल्ले में लोग कहते हैं फला आदमी ख़त्म हो गया, फला आदमी ख़त्म हो गया, और जनाब वाला आपस में एक दूसरे की ज़बानों पे यही रहता फला साहब ख़त्म हो गए। झूठ बोल रहे हो, ख़त्म नहीं हुए जनाब वाला, ये गलत बात है कि ख़त्म हो गए, ये गलत धारा है कि गलत ये ख़त्म हो गए। बल्कि खुदा की कसम मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत शिफ्टिंग का नाम है, मौत ट्रांसफरिंग का नाम है। यहां से वहां चले गए, यहां से अब कब्र की दुनिया में चले गए। इससे पहले भी किसी और दुनिया में थे जनाब वाला, इससे पहले की दुनिया माँ के पेट की दुनिया थी, माँ के पेट की दुनिया से पहले एक और दुनिया थी जो बाप की पीठ की दुनिया थी, उससे पहले भी एक दुनिया थी जिसमें हम और आप थे, वो अदम की दुनिया थी जनाब वाला, वहाँ थे, वहाँ से बाप की पीठ में आए थे, वो एक अलग दुनिया थी। फिर माँ के पेट में आए थे, वो अलग दुनिया थी जनाब वाला, फिर इस दुनिया में आ गए। तो मौत खात्मे का नाम नहीं है। और यहाँ से भी जनाब वाला एक लिमिट है उम्रों का जनाब वाला, एक लिमिटेशन है उम्रों की, एक तहदीद महदूदियत है। जब इनकी इंतहा हो जाएगी तो यहाँ से भी एक दिन जनाब वाला निकल जाएंगे, चले जाएंगे डेरे जनाब वाला, यहाँ से ले जाएंगे और बसा देंगे दूसरी जगह, और वो कब्र की दुनिया होगी। कब्र से उठेंगे तो एक दुनिया और होगी जनाब वाला, वहाँ से उठेंगे तो एक दुनिया और आएगी, और फिर वहाँ से उठेंगे तो एक दुनिया और आएगी, और वो दुनिया हमेशा के लिए होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहां से हमें कहीं नहीं जाना। तो क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, ट्रांसफर हुआ है, शिफ्टिंग हुई है। गलत है कि वो खत्म हो गए, मगर हाँ ये एक बात है, जब ये शिफ्टिंग का सिस्टम चलता है तो जनाब वाला ये बात तय है कि जिससे पूछो कि पिछली दुनिया में जाओगे, पिछली दुनिया में जाओगे, सीतापुर वाली दुनिया से कोई कहे माँ के पेट की दुनिया में जाओगे, मुरादाबाद की दुनिया से कोई कहे माँ के पेट वाली दुनिया में जाओगे, बोले नहीं जाएंगे, माँ के पेट वाली दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया थी, मुरादाबाद था नहीं, सीतापुर था नहीं, उदा वाला था नहीं, उदमा वाला था नहीं जनाब वाला। वो कहता है काशीपुर नहीं था, रोहेलखंड नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, माँ का पेट था, एक छोटी सी दुनिया थी, बस माँ खिलाती थी, पिलाती थी, झूला झुलाती थी जनाब वाला, एक पाइप लगा हुआ था, ग़िज़ाओं का फीडिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया था, उसके अलावा
क्या था? छोटी सी दुनिया थी, उस दुनिया में नहीं जाएंगे। हजरत मोहतरम माँ के पेट वाली दुनिया से कोई पूछे कि बाप की पीठ वाली दुनिया में जाएगा, कहा नहीं जाएंगे। बाप की पीठ वाली दुनिया से पूछे कि मुल्के अदम में जाएगा, कहा नहीं जाएंगे। पिछली दुनिया को हर आदमी रिजेक्ट कर रहा है और इग्नोर कर रहा है। ऐसे ही एक दिन जब हम यहां से जाएंगे, तवज्जो है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे जनाब, मगर शान के साथ जाएंगे, महबूब की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के ले जाएंगे। जब इज्जत के साथ जाएंगे, एहतशाम के साथ जाएंगे, जाहो हशमत के साथ जाएंगे, और फिर जनाब वाला वहाँ मुस्तफ़ा का दीदार होगा। जोर से बोलो। जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखेंगे, आमिना के लाल के जलवों की तजल्लियाँ जब दिलों में बसाएंगे, तो हमसे कोई कहेगा, मौलाना साहब आके कहेंगे, जाकिर मियाँ आके कहेंगे, इमरान हनफी, आदम इकबाल आके बोलेंगे चले जाओ सीतापुर की दुनिया में, चले जाओ उदमा वाला की दुनिया में चले जाओ। का ठाट तो था, अच्छा तो था, वो दुनिया के अंदर बहुत मज़ा तो आता था। पिछली दुनिया में माँ के पेट की दुनिया में मुरादाबाद नजर नहीं आया। कोई हम किसी ने हमसे कहा कि चले जाओ, कहा नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? जब माँ के पेट की दुनिया में था ही क्या, आला हजरत का दामन वहाँ देखने को नहीं मिला, गौसे आदम का दामन देखने को नहीं मिला। वहाँ गरीब नवाज को जानते नहीं थे, वहाँ निज़ामुद्दीन को पहचानते नहीं थे, वहाँ अलाउद्दीन साबिर पक का नाम नहीं सुना था। मगर जब आए हैं सीतापुर की दुनिया में, जब आए हैं काशीपुर की दुनिया में, जब आए हैं मुरादाबाद की दुनिया में, तो यहाँ पता लगा कि साबिर पाक बड़ी अज़ीमुश्शान जलील क़द्र हस्ती का नाम है। यहाँ पता लगा कि गरीब नवाज एक हस्ती है। हमें पता लगा कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मोहसिन सुन्नियत हैं। पता चला हुसैन आदम शहीद आदम है। पता चला बगदाद के शहींशाह अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम है। नाता यहाँ जुड़ा, रिश्ते यहाँ जुड़े, ताने बाने यहाँ मुनज़्ज़म हुए हैं। इसलिए हम पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। और जनाबे वाला जब कब्र में तुम गए और मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के चले गए, तो जनाबे वाला शान के साथ जब गए, तो खुदा की कसम लाख तुमसे कोई पूछे जाओगे पिछली दुनिया में? तवज्जो है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, माशाअल्लाह, सुनने का अंदाज आपका अच्छा है। मैं आपको ये बात समझाने में, दो बातें समझाने में कामयाब हो गया। एक तो ये कि फितरत का कानून ज़वाल है, और दूसरा ये कि जाना है तो शान के साथ। जब शान के साथ जाओगे तो तुमसे कहा जाएगा जाओगे पिछली दुनिया में, चलोगे? तो आप कहोगे रखा ही क्या पिछली दुनिया में, रोज़ाना सो जाते थे कि रसूल का दीदार कर ले। मौलाना तावीज़ दे देते थे, मौलाना साहब वजीफ़े बताते थे कि आज 313 बार ये पढ़ के सो जाना, आज 514 बार ये पढ़ के सो जाना, तो आज नबी का दीदार हो जाएगा, हुजूर का दीदार। पूरी ज़िंदगी कट गई इसी अरमान के साथ। आरज़ुएं दफन होती रहीं, तमन्नाओं ने दम तोड़ दिया। पूरी सुबह की पो फट जाती थी, और जनाब इसी इंतज़ार में कि आज आमिना के लाल का चेहरा देख लें, मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर अपने दिलों को नूरानियत दे दें। हर रात कट जाती थी इसी ख्वाब के अंदर, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो जाता। मगर जैसे ही कब्र में आए हैं, जैसे इलाज में रखा है, वैसे ही सामने जो तजल्लियां दिखाई दी, आमिना के लाल की तजल्लियां दिखाई दी, मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। इस दुनिया को छोड़ के कहा जाए जिस दुनिया में आमिना के लाल का चेहरा देखने को मिल गया। हजरत मोहतरम, मगर शान के साथ जाना होगा। शान के साथ का मतलब ये है नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में लेके चले जाओ। नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में लेके चले गए तो खुदा की कसम वहाँ भी जनाबे वाला अजीब ही शान है। मिसाल एक हदीस सुनाता हूँ, एक रिवायत सुनाता हूँ। अल्लाह ताला इस रिवायत का सवाब इनकी वालदा मरहूमा की रूह को अता फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से एक दिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उमर माँ बालों का, या उमर, ए उमर तुम्हारा क्या होगा इज़ा आता का मलकाने, जब तुम्हारे पास वो दोनों फरिश्ते आएंगे जिनकी आंखें ऐसी होंगी, बाल ऐसे होंगे, जो तुम्हें झंझोड़ के उठाएंगे और तुमसे करख्त आवाज़ में सवाल करेंगे। जनाब वाला भयानक मंजर होगा। हज़रत उमर से मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं, कौन है उमर? कौन है उमर? वो उमर
जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? दुनिया इस्लाम का पहला मुसलमान जिसके कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने हुजूर को मुबारकबाद दी। जोर से कहिए, कौन उमर? रास्ते से गुजर रहे तो शैतान भी कांपता है हजरत उमर से। वो उमर, इन्न शैताना लयहाब मिनका या उमर। वो उमर जिसके बारे में जनाबे वाला एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की हैं। आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की हैं। वो उमर निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार उमर, जिस पर नजर डाल दे वो भी जन्नती। वो उमर, उनसे कह रहे हैं मुस्तफ़ा फिर हमारा और तुम्हारा क्या होगा? नमाज हमने नहीं पढ़ी, रोज़े हमने नहीं रखे जनाब वाला, हमने जनाब वाला अल्लाह को इज़्ज़त दी, हमने रसूलुल्लाह को इज़्ज़त दी, हमने जनाब वाला पड़ोसियों के हक़ मारे, हमने हुकूक़ुल इबाद को तलफ़ किया, हमने उल्लंघन किए हैं अल्लाह के कानूनों के और तोड़ दी हैं अल्लाह रसूल की हदें हमने जनाब वाला। हम अपने हालात को तो देखें, कौन सी बुराई नहीं जो हमारे समाज में ना हो, कौन सी बेहयाई नहीं जो हमारे समाज में ना हो। जनाब वाला बुराइयों ने घेर रखा और बेहयाइयों के इफरीतों ने फन उठा उठा के हमें हर बार हम देखते नहीं हो क्या हालतें हैं पूरे समाज में। मैं जनाब चूंकि ये मौत का ये 10वें का प्रोग्राम है इसलिए तफसीलन आपको उन बेहयाइयों और बुराइयों की लिस्ट आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये हम हैं कि सिर्फ हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं मगर काम मुसलमानों जैसे नहीं, और वो उमर हैं। क्या बात है। उन उमर से जनाबे वाला मुस्तफ़ा पूछते हैं माँ बालो का या उमर, उमर तुम्हारा उस वक्त क्या होगा जब वो दोनों फरिश्ते आएंगे? तो खुदा की कसम रो पड़े हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, और रोते हुए आंसू पोंछते हुए हज़रत उमर ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बस इतना बता दीजिए कि मेरा और आपका जो रिश्ता दुनिया में है ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा, यानी आकाई और ग़ुलामी वाला रिश्ता, आप मेरे आका मैं आपका ग़ुलाम, ये रिश्ता वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा प्यारे इरशाद फरमाते हैं उमर ये रिश्ता तो दुनिया में भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा, हशर में भी रहेगा और जन्नत में भी रहेगा। मैं तेरा आका तू मेरा गुलाम। तो हज़रत उमर मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह तब तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, जब मेरी और आपकी ये रिश्तेदारी है आकाई ग़ुलामी के नाते सलामत है तो कल कब्र की दुनिया में हाल ये होगा जब वो दोनों आएंगे इज़न लव खासिमहुमा, तब तो मैं दोनों का मुकाबला कर लूँगा, दोनों से निमट लूँगा। हज़रत मोहतरम अब जब हुजूर सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का पर्दा हो गया, बड़े दिनों के बाद उनके शहज़ादे ने ख्वाब में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को देखा, सफ़ेद लिबास में हैं, शान के साथ एक पार्क में टहल रहे हैं, बड़े एहतशाम के साथ सरसब्ज़ हरियाली हरियाली मंजरनामे में सैयदना उमर फ़ारूक आज़म दिखाई दे रहे हैं। नीचे एक नदी जारी है। पूछा सरकार क्या हाल है? इरशाद फरमाया जन्नत में हूँ। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम के सहाबी ने हज़रत उमर से पूछा ये तो हमें मालूम है कि आप जन्नत में हैं, क्योंकि गैब की खबरें देने वाले आका ने आपको दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मेरे बाबा, मेरे 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 वालिदे गिरामी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस बात का क्या हुआ जब आपने ये फरमाया था कि मैं दोनों से निमट लूँगा, उस बात का क्या हुआ? तो खुदा की कसम सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए और इस हकीकत को समझिए कि जब आप शान के साथ दुनिया से जाओगे तो फिर रिजल्ट और आउटकम क्या होगा वो महसूस कीजिए। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने इरशाद फरमाया मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर, मेरे जाने जिगर, वो दोनों के दोनों आए थे, मुझे झंझोड़ के दोनों ने उठा लिया और उठा के करख्त आवाज़ में मुझसे कहने लगे मर रब्बो का, करख्त आवाज़ में सख्त आवाज़ में मुझसे कहने लगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मैंने उन दोनों को देखा बड़ी गौर से और देखने के बाद मैंने उनसे पूछा दोनों से मर रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब कौन है? सुभान अल्लाह को
ये बात है वो जो शान के साथ नबी की गुलामी का पट्टा डाल के दुनिया से गए। ना कोई खौफ है, ना दहशत है, ना कोई डर है, ना कोई हैबत है। वो पूछते हैं तेरा रब कौन है, तो ये पूछ रहे हैं तुम दोनों का रब कौन है। तो जनाब वाला वो फरिश्ते एक दूसरे से पूछ रहे हैं मन हाज़ल लज़ी नसलू व हाज़ा यसअलूना, ये कौन है जो हमसे पूछ रहा है, हम इससे पूछ रहे हैं। मन हाज़ल लज़ी नसलू व हाज़ा यसअलूना, हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ये है कौन। तो दूसरा बोला दाहो हाज़ा अब्दु रसूलिल्लाह उमर। जोर से बोलो। अरे जाने दो, इसे छोड़ो, ये रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, और जोर से। शान के साथ गए तुम, नबी की गुलामी का फट्टा गर्दन में डाल के गए, मुस्तफ़ा से मोहब्बत लेके गए जनाब वाला। जब तुम नमाज रोज़े की पाबंदी करके चले गए, अब तुम कब्र में उतरे तो कब्र में तुम्हारे लिए क्या क्या है तुम देखते नहीं जनाब वाला। फिर तो ये है कि वो दोनों फरिश्ते आए, बोले तुम्हारा रब कौन है। हमने कहा हमारा रब अल्लाह है। वो कहने लगे माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। कहा हमारा दीन इस्लाम है। कि इनके बारे में क्या कह रहे थे ये बताओ। तो कहा इनके बारे में, ये पूरी दुनिया के सरदार हैं, ये कायनात के सरदार हैं, ये वजले तख्लीक़ कायनात हैं, इन्हीं की वजह से ज़मीन बनाई गई, इन्हीं की वजह से आसमान बनाया गया, पूरी दुनिया का निज़ाम इन्हीं की वजह से चलाया गया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, ये शम्मे बद में हिदायत हैं। तो जनाबे वाला निदा आती है हातिफ़ गैबी से, छोड़ दो फरिश्तों, जाओ यहाँ से और इनके लिए मोटे से गद्दे बिछाओ। सुभान अल्लाह। 2-2 लाख में गद्दे नहीं बनेंगे यहाँ, इतने मोटे मोटे इस पंचों के और बड़े बड़े स्प्रिंग लगा के, ऐसे लंबे लंबे स्प्रिंग जनाबे वाला और मोटे मोटे गद्दे डाल दिए गए, बिछा दिए गए। क्या आप जनाब 4 टन की एसी और 5 टन की एसी, अरे क्या करेगा ये एसी बॉक्स। खुदा की कसम, मई जून के महीने में एसियां जहां फेल हो जाती हैं, क्या दम है इन एसियों में। मगर अल्लाह फरमाएगा जन्नत के दरीचे खोल दिए जाए और यहां से लेके जन्नत के उन दरीचों तक बीच में कोई चीज ना हो, ऐसी ठंडी हवा चले, ऐसी ठंडी हवा चले कि मेरे बंदे को कभी दुनिया की एसियों की याद ना आए। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे।